जीके के 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक आपको राइट आंसर दे देना, जितना भी आपका स्कोर बनता है वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं ऊपर आसान और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना हम लाइव टेस्ट करेंगे राजस्थान जीके का। इसके अलावा कितने लोग अनकेडमी प्लस पे जाके आए थे, जो कि मैंने पहले दिन बताया था। एक बार जाके आए थे, जो भी आपका रिव्यू रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको वो कोर्स पसंद आया कि नहीं आया। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे रीट का हो, पटवारी का हो, फर्स्ट ईयर टीचर का हो, जितने भी एग्जाम होते हैं उसका पूरा कोर्स करवाया जाता है। और लाइव क्लासेस होती है 10 घंटे रोजाना। उसकी पूरे सिलेबस की यानी आपको पीडीएफ भी मिलती है, क्विज की द्वारा प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, उसी टाइम पर आपके क्वेश्चंस के आंसर भी करवाए जाते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है। और उसी में आपकी नॉर्मल सी फीस होती है, मात्र 1 महीने का मात्र 1000 रुपये होती है। तो उसमें भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप रेफरल कोड के तौर पर मेरा नाम देते हो पहला आसान। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप वहाँ पर जाके जरूर आना, जितने भी कोर्सेज हैं। और कोई भी आपका अगर डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बाद में पूछ लेना। ओके गाइज, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। होप आपको आवाज़ आ रही होगी सब कुछ। जी सर, एंड थैंक यू गाइज, जितने भी आप लोग आए हो सबका। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान रत्न जो ये पुरस्कार है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? राजस्थान रत्न जो राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2008 में, 10 में, 12 या फिर 2013 में? जी सर, पहले का राइट आंसर बता दीजिए। पहले का कौन देगा? जी सुभाष जी, शारदा, रमेश जी सर, कैसे हो आप सभी? मुकेश जी, जी सर। ओके सर, तो 2012 में। ओके, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सतनाम सिंह जी, जी सबसे पहले आपका है सर, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। हाँ जी सर, पटवारी का भी पूरा कोर्स होता है, वहाँ पर सबका कोर्स होता है, तो एक बार जाके चेक कर लेना, फिर जो भी आपके डाउट रहते हैं कोई बात नहीं। और इसके अलावा एक चीज और रिपोर्ट, अगर आपको कोई डाउट रहता है कोर्स को लेके, तो आप कम्युनिटी टैब में जाना, वहाँ पर एक फॉरम है वो फिल कर देना। उसी में आपको कांटेक्ट कर लूंगा, मैं खुद कॉल कर लूंगा आपको उस नंबर पे, वहाँ पर सारी डिटेल कर देना आप लोग अपनी। दूसरा है कि राजस्थान में जो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, वो किस दिन दिया जाता है? राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, दूसरे का राइट आंसर। ये विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पर दिया जाता है, और ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा इसमें। जी, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कि ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ये एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ये किसने लिखी थी? जी, ये रीमा हुजा की पुस्तक है, राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कि राजस्थान के बजरंग लाल ताखर जो है, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2013 में। ठीक है, तो ये किस खेल से संबंधित है? बजरंग लाल ताखर, जिन्हें 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये नौकायन से संबंधित है, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना, रविंद्र जी, लक्ष्मण कोयल, दुष्यंत जी, जी सर। 5 का राइट आंसर, बिल्कुल सर, 2000 में की गई थी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही उत्तर इसका। और क्वेश्चन नंबर 6 कि राज्यपाल है वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, यानी सिंपल भाषा में कहें तो त्याग पत्र किसको देता है? जी, सिंपल सा है, राष्ट्रपति को देता है, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कि गोगा जी का मेला है वो कौन से महीने में पड़ता है? ये बता दीजिए 7 का राइट आंसर। गोगा जी का मेला कौन से महीने में पड़ता है? जी सर, भाद्रपद में, एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा दुर्ग है जिसका प्रवेश द्वार है वहां वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस किले का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8। हिंट के लिए अगर बताऊं तो एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां पर जल जोहर हुआ था, राजस्थान में एक ही जल जोहर हुआ है आज तक। ठीक है, और ये जल जोहर जो हुआ था इसी दुर्ग में हुआ था। जी, रणथंभौर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कि राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी, जिनका नाम था नारायणी देवी वर्मा, इनके बारे में 4 कथन दिए हुए हैं। उनके बारे में कौन सा कथन जो है गलत है, ये बताना है। पहला है कि 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही थी। दूसरा है कि 1944 में भीलवाड़ा में इन्होंने महिला आश्रम की स्थापना की थी।
तीसरा है कि 1957 से 62 तक ये लोकसभा की सदस्य रही है, और चौथा है कि 1942 में आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा था। कौन सा कथन इनके बारे में गलत है? ठीक, सी गलत है, बाकी सारे सही है। नारायणी देवी वर्मा के बारे में, ये राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे सही है इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कि कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? सिंपल भाषा में कहें तो कितनी बार में सिरोही का विलय हुआ था राजस्थान में? 10 का राइट आंसर जी। एक तो हमारा छठे चरण में हो गया था, और कुछ इसके बाद जो सातवें चरण में दो भागों में हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। 11 नंबर क्वेश्चन कि अजमेर का राजस्थान में विलय कब किया गया था? राजस्थान के एकीकरण में अजमेर का विलय कब हुआ था? जो सातवें चरण में हुआ था 1956 में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि साधु सीताराम दास है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन, जो कि राजस्थान का नहीं पूरे भारत का सबसे लंबे टाइम तक और सबसे अहिंसक तरीके से चलने वाला जो किसान आंदोलन था 1897 से 1941 तक। जी, बिजोलिया किसान आंदोलन 1916 विजय सिंह पथिक जी आ जाते हैं, फिर वर्मा जी आ जाते हैं 1927 में। तीन मुख्य नेता आए थे, इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कि 1972-73 में अकबर जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? अकबर ने जोधपुर रियासत जो थी वो किसको सौंप दी थी? सिंपल भाषा में कहें तो 72-73 में बीकानेर के राय सिंह को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान की रियासतों पर जो आक्रमण करके जीत दर्ज की थी उनकी सही टाइमिंग बतानी है कि सबसे पहले किसको जीता गया था, उसके बाद में किसको। 14 का राइट आंसर। सबसे पहले उन्होंने रणथंभौर पे किया था, एक नंबर आपका रणथंभौर हो जाएगा। फिर उन्होंने चित्तौड़गढ़ पे किया था, तो दो नंबर आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। फिर सिवाना पे किया था, और चौथे नंबर पे यहाँ पे जालौर पे किया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले रणथंभौर पर, फिर चित्तौड़ पर, फिर सिवाना पे, और फिर जालौर पे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कि किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था? एक तो नॉर्मल सा क्वेश्चन अपना यही आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा जाता है? कालीबंगा को कहा जाता है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। अब एक आती ये किस इतिहासकार ने कहा था ये? 15 का राइट आंसर ये दशरथ शर्मा जी ने कहा था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि मान सिंह के शासनकाल में जो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो किसने करवाया था? दो क्वेश्चन हो गए पहले ही। अब एक तो ये कि जगत शिरोमणि मंदिर है कहाँ पे? ये आमेर जयपुर में है। दूसरा, किसके शासनकाल में निर्माण करवाया गया था? मानसिंह के शासनकाल में। और इनकी रानी ने करवाया था। किसने करवाया था? उस रानी का नाम बताना है जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 16 का राइट आंसर कंकावती रानी के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि बाबर और महाराणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ में एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, पहले इसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन एक्चुअली डेट को लेकर इसमें प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें राइट था कि 15 जून 1527 को। यहाँ पे एक चीज और आपको याद होगा, एक क्वेश्चन आता है कि अंतिम हिंदू राजा जिसके लिए मतलब पूरी राजपूत जातियां एकत्रित हुई थी युद्ध करने के लिए। लेकिन उसमें क्या होता है कि महाराणा सांगा जो है सबको एक इनविटेशन भेजते हैं, आमंत्रित करते हैं युद्ध करने के लिए। ये एक प्रथा होती है, उस प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? वो आंसर कर दीजिए। यानी इस युद्ध में सभी राजपूत जातियों को युद्ध के लिए बुलाया था सहायता करने के लिए। तो वो प्रथा जो होती है बुलाने की युद्ध से पहले सहायता करने के लिए, उस प्रथा को क्या कहते हैं वो नाम बता दीजिए। अगर किसी को पता है तो 17 का राइट आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा। यहाँ पर कौन देगा सबसे पहले उसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 किस मारवाड़ शासक ने भाटियों को पोकरण बेचा था? किस मारवाड़ शासक ने भाटियों को, जो भाटी राजवंश के शासक थे, उनको पोकरण बेचा था? रोनी चौधरी आदि बता चुके हो,
दुष्यंत ने सही बताया पार्थी जी बिल्कुल, पार्थी सतनाम जी आपका भी सही है। रोनी आपने, भानु आपका भी सही है। चलिए 18 का राइट आंसर जी राव चंद्र सेन, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर। महेश जी बिल्कुल सही है सर। ये आपका जी से क्वेश्चन कि राजस्थान का हरिद्य किसे कहा जाता है? जी अजमेर को कहा जाता है। अब फटाफट ये कमेंट कर दिए, अजमेर में जो दुर्ग है, अजमेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग के कोई 4 उपनाम बता दीजिए फटाफट। और एक सी फटाफट कौन देगा सबसे पहले आंसर? 19 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की जैसमंद झील के सबसे बड़े टापू का नाम और सबसे छोटे टापू का नाम बताना है। टोटल वहां पर 7 टापू है। 7 टापू में सबसे छोटा टापू जो है, सबसे बड़ा टापू है, उसका नाम बता दीजिए। 20 का राइट आंसर नुकुल जी एक सही है आपका, तारागढ़ जी बिल्कुल सही है, तारागढ़ कहा जाता है। एक तो सही आ गया। दूसरा जी बाबा का बागड़ा सबसे बड़ा है, प्यारी सबसे छोटा है। 20 का एक हो जाएगा राइट। रोटी रानी का महल नहीं, रोटी रानी उसमें रही थी जिसका वास्तविक नाम जुमादे था। ये बाटी राजवंश के लूणकर्ण की पत्नी पुत्री थी, और मारवाड़ के जो मालदेव शासक थे उनकी पत्नी का नाम था। गढ़वीटली दुर्ग हो गया, अजमेर दुर्ग हो गया जी, तारागढ़ दुर्ग हो गया, 3 तो बिल्कुल सही हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 नंबर है कि राजा स्वाई प्रताप सिंह के शासन काल में जो महाभारत पर और गीत गोविंद ये चित्र बने थे, वो किस शैली से संबंधित हैं? जी स्वाई प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था, जयपुर से जी बिल्कुल बी हो जाएगा राइट आंसर। जी सर बिल्कुल, गढ़बिड़ली, तारागढ़, अजमेर उदरूर, 3 तो हो गए आपके। चलिए 22 की राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसकी आकृति मयूर के समान है, यानी मोर के समान है, जिस कारण उसे मयूर ध्वजगढ़ मोर भी कहा जाता है, मोर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। किस किले को कहा जाता है? 22 का राइट आंसर जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था, जोधपुर का किला जो है। फटाफट कमेंट कर दीजिए कब करवाया था निर्माण इसका। राव जोधा ने जोधपुर शहर जो बसाया था उस टाइम पे जोधपुर जो मयूर ध्वजगढ़ जोधपुर के किले का निर्माण करवाया था, कौन से वर्ष में करवाया था? सबसे पहले कौन बताएगा? और एक चीज और, एक क्वेश्चन और आते हैं इनके बारे में, कि ये जोधपुर का किला जो था, इसकी नींव किसने रखी थी? ये क्वेश्चन आपका 5-6 बार आ चुका है। जोधपुर के किले की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? जो बीकानेर के राठौड़ों की और चारणों की कुलदेवी थी। नुकुल जी 1459 जी बिल्कुल सही है आपका, मैच जी आपका भी सही है। अब बता दीजिए नींव किसने रखी थी फटाफट, 22 का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अधिकांश राज इतिहासकार जो है उनका क्या मत है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे? करणी माता, अनुकूल जी बिल्कुल करणी माता ने रखी थी, जो कि बीकानेर के जो राठौड़ है और बीकानेर के चाण जाति के जो लोग हैं उनकी कुलदेवी मानी जाती है। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार है, सिंपल भाषा में इस क्वेश्चन को राजपूत जाति के लिए आप ले सकते हो। मतलब राजपूत की जाति, राजपूत जाति जो है उसकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के मत है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इतिहासकार जिस मत पर सहमत है उस मत के बारे में बताना है उनकी उत्पत्ति को लेकर। 23 का राइट आंसर जी, अधिकांश का मानना है कि ये मूलतः भारतीय थे, ए हो जाएगा राइट आंसर। ये इसका सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बचपन में जीजाबाई का नाम क्या था? चिड़िया टूक पहाड़ी पर, अक्षय कुमार जी वेरी गुड बिल्कुल सही है सर। बचपन में जीजाबाई का नाम बताना है, 24 का राइट आंसर जी, जीजाऊ नाम था, ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कि रणथंभौर का कौन सा चौहान शासक था, उसका इल्तुतमिश ने दिल्ली में वध करवा दिया था? रणथंभौर के किस शासक का वध करवाया था दिल्ली में इल्तुतमिश ने? 25 का राइट आंसर। और ये मेरे ही नाम वाले का करवाया था, ये तो बता ही दीजिए आप। प्रहलादन का, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कि रानी सती का विशाल संगमरमर मंदिर है वो कहां पर स्थित है? जी, ये तो आप बता दिया झुंझुनू में। अब एक क्वेश्चन और बता दीजिए जो आपका 2 बार आ चुका है। ये सती प्रथा जो होती है, इसकी वजह से राज्य सरकार ने इस मंदिर में जो मेला लगता है उस पर रोक लगाई थी। वो रोक किस वर्ष में लगाई थी वो बता दीजिए, कमेंट करके कौन देगा। रानी सती का मेला लगता है, विशाल जो मंदिर है ये झुंझुनू में, यहाँ पर मेला लगता है जिस पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी थी सती प्रथा की वजह से।
कब लगाई थी वो बता दीजिए, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कि चित्तौड़गढ़ के किले के सरदारों के द्वारा रणमल की हत्या कब की गई थी? ये 1438 में की थी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कुन्नू जी थोड़ा सा नजदीक हो, आप थोड़ा सा नजदीक हो। 28 नंबर दिए नहीं, नुकुल तो बहुत आगे चले गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की किस वयोवृद्ध यानी बुढ़ापे मृत्यु के 50 उसे शमशान ले जाते समय रास्ते में पैसे पर जो अर्थी पर सॉरी अर्थी पर जो पैसे फेंक के जाते हैं उसको क्या कहते हैं? जब किसी भी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब उसको शमशान ले जाते हैं तो रास्ते में उसकी अर्थी के ऊपर से पैसे फेंकते हैं, ये रिवाज प्रथा है हमारे राजस्थान में, राइट? उसको क्या कहा जाता है? 28 का राइट आंसर बिखेर कहते हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण 15वीं शताब्दी में किसने करवाया था? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण 29 जी कुंभा ने करवाया था। अब ये बता दीजिए कि जीर्णोद्धार किसने करवाया था, यानी पुनर्निर्माण किसने करवाया था इसी दुर्ग का, और कौन से जिले में है? अचलगढ़ दुर्ग किस जिले में है और पुनर्निर्माण इसका किसने करवाया था, यानी जीर्णोद्धार किसने करवाया था, ये बता दीजिए साथ में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 की शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? 30 का राइट आंसर ओपन गैलरी आर्ट जो एक क्वेश्चन आता है नवलगढ़ को, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिरोही में, जी बिल्कुल, किसने आंसर दिया नाम तो मैं नहीं देख पाया लेकिन सही आंसर आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि जॉर्ज थॉमस के बारे में कौन सा कथन सही है? जॉर्ज थॉमस के बारे में, पहला कि ये आयरलैंड के निवासी थे, दूसरा ये था कि ग्वालियर के राष्ट्रकूट शासक जो दौलत राव है उनका अंग्रेजी कमांडर था, और तीसरा किसका उल्लेख मिलता है 1805 में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। कौन कौन से कथन सही है ये बताना, 31 का राइट आंसर। पहला कथन सही है कि आयरलैंड के निवासी थे, और तीसरा कथन भी सही है। देखिए राजस्थान के बारे में जॉर्ज थॉमस की बुक के बारे में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राजस्थान जो शब्द यूज किया गया था सबसे पहले इन्हीं बुक में किया गया था। इसका जो जिक्र होता है ना, ये क्वेश्चन आता है कि ये सबसे पहले किसने बताया था, इसका उल्लेख किसने किया था कि जॉर्ज थॉमस की बुक में वो नाम देखने को मिलता है। ये विलियम फ्रैंकलिन ही थे जिन्होंने इसका उल्लेख किया था सबसे पहले। ये क्वेश्चन एक बार आपका आ चुका है, तो 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, 2 नंबर गलत है इसका। 32 नंबर है कि बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में आपको विचार करने यानी कथन दे रखे हैं, तो बताना कि कौन से कथन सही है कौन सा गलत है। पहला है कि इसकी मिला कहाँ से था, सिरोही जिले से मिला है। कब का है, 682 ईसा पूर्व का है। तीसरा किसमें हमें दास प्रथा की जानकारी मिलती है। कौन सा कथन है वो गलत है बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में? 32 का राइट आंसर। ठीक, 2 नंबर गलत है, ये भी सही है कि सिरोही में मिला है, और ये भी सही है कि दास प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है, किस शिलालेख से मिलता है, तो बसंतगढ़ शिलालेख से। तो 1 नंबर और 3 नंबर से, 2 नंबर इसका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के आपके पास 2 कथन है। पहला है कि राजस्थान की विकर्ण की लंबाई है वो इतनी है 8,26,879, और उसके दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 43। तो दोनों में से कौन सा सही है? जियोग्राफी का बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है जी। 2 नंबर सही है, हम बिल्कुल इजी जानते हैं, बाकी गलत है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा ये मिस गलती से बोल दिया है। मतलब इसकी वीकेंड की लंबाई 826 और 69 इस टाइप से है, दोनों अलग अलग है। मैंने एक साथ बोल दिया थोड़ा सा, ठीक है। ये 826 और 800, ये दोनों अलग अलग है, उसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर रहे हैं, और दोनों के बीच का अंतर है वो 43 है। तो कौन सा गलत है, इसमें सत्य कौन सा है ये बताना है जी। 2 नंबर सही है, पहला थोड़ा सा गलत है। चलिए ये बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 35 कौन देगा, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर बताना है। तो यानी राजस्थान की बिल्कुल बीच से जो जाता है ना देशांतर रेखा जो है वो कौन सी है, कितने डिग्री है? 35 का राइट आंसर। सूर्या जी जी 74 डिग्री है जो राजस्थान की बी से गुजरती है, बिल्कुल बी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 36 की 23 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश है, वो डूंगरपुर की किस दिशा को छूता है? 23 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये डूंगरपुर की कौन सी दिशा को छूता है? ये डूंगरपुर की दक्षिणी दिशा को छू के हुए जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 37
कि राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल 15,000 वर्ग मीटर से ज्यादा है? कौन देगा इसका राइट आंसर? कितने जिले ऐसे हैं जिनका वर्ग मीटर 15 क्षेत्रफल जो है 15,000 वर्ग मीटर से ज्यादा है? ऐसे 6 जिले हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कि राजस्थान के कितने जिले बैरोसी शेखावत के समय पे हुए थे? कितने जिले ऐसे हैं जिनका निर्माण बैरोसी शेखावत के टाइम पर किया गया था? 38 का राइट आंसर। और ऐसे 5 जिले हैं जी। क्वेश्चन नंबर 39 कि जी.एस. सिंधु कमेटी ने राजस्थान में कितने जिले प्रस्तावित किए थे? एक कमेटी बिठाई गई थी, जी.एस. सिंधु कमेटी, राजस्थान के जिलों के लिए। उसने उस टाइम पर कितने जिले प्रस्तावित किए थे? 39 नंबर। 24 जिले प्रस्तावित किए थे। क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है, राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 कि जयपुर संभाग के बारे में आपके पास 3 कथन है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि सर्वाधिक साक्षरता जो है ये जयपुर संभाग में है। दूसरा, ये संभाग जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है, वो दौसा है। जिला की बात करें, संभाग में जो जिले हैं वो सबसे छोटा दौसा है। तीसरा कि संभाग का क्षेत्रफल है वो 36,604 वर्ग किलोमीटर है। कौन सा कथन सही है? 40 का राइट आंसर। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत कम दिया हुआ है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दौसा और साक्षरता के मामले में सबसे बड़ा संभाग है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 41 की 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? प्राचीन नाम है ये 12 कोटड़ी। ये किसका था प्राचीन नाम, ये बताना है। 41 का राइट आंसर। 12 कोटड़ी आमेर का नाम था, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद है, ये किसने कहा था? यानी मुगल बादशाहों की जितनी भी जीत हुई है उनसे आधी जीत है वो राठौड़ों की तलवारों की वजह से हुई थी। सिंपल भाषा में कहो, स्वरूपा देसाई देवाई सा क्या नाम देख नहीं पाया, सॉरी। किसका कथन था ये? 42 का राइट आंसर ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। यानी घोड़े वाले बाबा जो हैं, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास पहली बार सुव्यवस्थित तरीके से लिखा था, जिनको हम राजस्थान के इतिहास के पिता कहते हैं, ये हो जाएगा राइट आंसर। 43 नंबर है कि संस्कृत कवि राजशेखर जो है किसके दरबार में थे? ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे, राइट आंसर आपका 1। और ये रहा हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलाडोर्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? यानी जितने पुरातात्विक स्थल हैं, प्राचीन सभ्यता के जो स्थल हैं, उनमें अपोलाडोर्स का सिक्का कहाँ से मिला है? और ये मिला था रेड से। और लास्ट क्वेश्चन कि नागभट्ट प्रथम को नारायण और मलेच्छों का नाशक कौन सी प्रस्ती में कहा गया है? नागभट्ट प्रथम जो कि गुर्जर प्रत्यार वंश के शासक थे, उनको नारायण और मलेच्छों का नाशक, एक कौन सी प्रस्ती में इसका उल्लेख मिलता है जी? ग्वालियर प्रस्ती में इसका उल्लेख मिलता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। ओके गाइज, तो ये थे राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन। होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा जितना भी आपका स्कोर बने। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर जाइए जहाँ पर अनकेडी प्लस का लिंक दिया हुआ है, तो एक बार वहाँ पर जाके देखिए कि आपको कोर्स कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रेफरल कोड के तौर पर आप मेरा नाम दे सकते हैं। अगर आप अप्रैल में ही एक रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पहला आसान था कि 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 1,000-1,200 रुपये फीस होती है। और देखने के बाद में अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप चैनल की कम्युनिटी टैब में जाना, वहाँ पर एक फॉर्म दिया है मैंने, गूगल फॉर्म, वो फॉर्म आप फिल कर देना जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो अपने मोबाइल नंबर सहित। ठीक है, तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा, फोन कर दूंगा अगर कोई दिक्कत होगी उसमें तो आपको। ओके गाइज, थैंक यू, कल मिलते हैं, गुड नाइट।